प्रणाम। हम आप लोगों के सामने जो हमारे बड़े लोग हैं, वृद्धजनों के लिए एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, मन एक कल्प वृक्ष। ये कार्यक्रम हम आप लोग के सामने योग के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं आप सबको बताऊं कि हम लोगों को कैसे मास्क का इस्तेमाल करना है, और इसके बिना अभी जीवन सही नहीं है। इस्तेमाल ऐसे करें, ऐसे पहनिए, ऐसे प्रॉपर, और इसके ऊपर अपना चश्मा लगाएं। अगर इसके ऊपर चश्मा नहीं लगाएंगे तो भाप आ जाएगी और आप ठीक से देख नहीं पाएंगे। और फिर जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप सैनिटाइज करें। ऐसे लिया और अपने हाथ को साफ किया, और तब हम किसी से बात करेंगे। अगर हमें बात करनी है, मिलना है, कुछ भी करना है, घर में भी कोई आ रहा है, तो थोड़ी सी दूरी को बनाए रखें। मैंने आपको बताया कि ये एक योग पर आधारित कार्यक्रम है। आप हमारे सब बड़े लोग हैं। एक चीज़ मैं कार्यक्रम को शुरू करूं उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, इन प्यारे बच्चों को हम लोगों को उन्हें इतिहास, देश के इतिहास के पन्ने में बारे में, हमें थोड़ा मंदिरों के बारे में घरेलू जानकारी, अच्छी जानकारी छोटे बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन जब हमारे ये बच्चे यूथ हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप ना बताएं कुछ भी। उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपसे उनको टेक्नोलॉजी के बारे में लेना, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, और ढेर सारी जानकारी इन जो अपने युवा बच्चे हैं उनसे जानकारी को लीजिए। चलिए, आज हम आप लोग की मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। सिर्फ इसी योग पर ही इन्होंने पीएचडी की है। वो आप लोग को बताएंगे कि जो हमारे बड़े लोग हैं, काफ़ी टाइम ऐसा आता है कि उनकी ठीक से नींद नहीं आती। तो उदय प्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी चिंता है, क्या कारण है कि जो हमारे बड़े लोग हैं उनको सच है कि उनको प्रॉपर नींद नहीं आती या एक कम हो जाती है, कि क्या है, बताने की कृपा करिए। नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो सर को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कि सर ने सवाल पूछा कि बुज़ुर्गों को नींद क्यों नहीं आती, ये बहुत जटिल सवाल है, और मैं बताना चाहूँगा कि इस पर रिसर्च भी काफ़ी हुए हैं। रूस ने इस पर रिसर्च किया है, अमेरिका ने किया है। तो बताते हैं कि धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे नींद कम होती जाती है नौजवानों की तुलना में। तो मेरा जो अनुभव ये कहता है कि नींद ना आने के कारण कई हैं। क्योंकि होता क्या कि 60 साल के बाद जो है उनका रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद गरीब ज़्यादातर समय गरीब रहते हैं, जिस कारण से तो उनका समय घर रहने की वजह से तो होता क्या, दिन में घर पे हैं तो एक झपकी ले ली नींद की, तो प्रॉपर नींद रात में नहीं हो पाती उनकी। एक तो जनरल सा ये है। दूसरा जो है सबसे जटिल क्वेश्चन ये भी है इसमें है कि उनको चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। चिंता बहुत उनको परेशान करती है। जैसे कि कुछ काम रह जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे उनके ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से परेशान हैं। बहुएं उनके ध्यान नहीं दे रही इसलिए परेशान हैं। और कुछ भी और भी उनकी जो है, जो समय अपनी जवानी के समय में पुरानी बातों को याद करते हैं, वो सोचा करते हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा उसी में खोए रहते हैं, इस वजह से भी उनको नींद की दिक्कत रहती है।
तो मैं एक इसमें ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना प्राणायाम योगा अभ्यास करें, अपने समय का थोड़ा सा यूज़ करें, टाइम टेबल बना लें कि मुझे कभी सोना है, मुझे कभी खाना खाना है। इसका भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपको अपने को व्यस्त रखें, व्यस्त ही रखें, तभी आप जो है प्रॉपर से नींद को भी बढ़िया ले सकते हैं। क्योंकि मैं 80% लोगों की समस्या होती है, 20% की नहीं होती है। क्योंकि जो लोग रिटायर होने के बाद भी लोग अपने दिनचर्या को बनाए रखते हैं, काम करते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से काम करें, अपने को व्यस्त रखें, तो जिससे कि रात में आपको नींद प्रॉपर आ सके। और कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है कि अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा योग के माध्यम से। थैंक यू। डॉक्टर उदय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी की शुरुआत किया है। मुझे पता है कि और अच्छी अच्छी जानकारी हमारे बड़ों को मिलेगी। डॉक्टर उदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को कि हम सब लोग गूगल के माध्यम से एक सर्वे, महामारी की स्थिति में जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, इसके ऊपर हम लोग एक कार्यक्रम तैयारी चल रही है। इसमें 8 साल से लेकर के 80 साल प्लस तक के लोगों के लिए है। मैं इस समय चूँकि हमारे वृद्धों के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इन्हीं लोगों को हम बताना चाहते हैं कि एक विशेष सेक्टर हमने बनाया है। 61 प्लस से 80 प्लस के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो स्थिति परिस्थिति उसको हम जानेंगे। लेकिन हमें कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, शहर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सही सही जानकारी लोगों से मिलनी चाहिए कि इस देश में क्या क्या हो गया, हो रहा है, और आने वाली जो स्थिति परिस्थिति है उसमें क्या होगा। सही सही जानकारी दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर उदय जी, आपने भी सुना, और मेरी इच्छा है कि आप और लोगों को भी बताइएगा कि जब हम लोग गूगल में डालेंगे आपको सबको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, लेकिन अभी भी लोगों को बताना शुरू करिए। तो उदय जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े लोग हैं, इस जो ठंड का समय चल रहा है, इस स्थिति परिस्थिति में उन लोग को क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जो हमारे बड़े लोग हैं जिनका ये कार्यक्रम है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप समय पे अपनी दवाइयाँ ज़रूर खाया करें, भूलें नहीं। उदय जी, बताइए। जैसे कि सर ने पूछा कि जो है बुजुर्गों के लिए भोजन की बात कही, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरत होती है कि जो है खाना, जैसे आप ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, दूध पीजिए। जी होता है क्या, 60 साल के बाद जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, प्रोटीन कमी हो जाती है। तो इस तरह की डाइटरी की जो है लिक्विड में ज़्यादा लीजिए कि डाइजेशन भी सही रहे। तो इस तरह का भोजन करें जिससे कि प्रॉपर आपका डाइजेशन भी सही रहे और अच्छी प्रॉपर नींद भी ले सकते हैं। इसी अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी नींद भी आएगी, तो इसको यूज़ करें। और दूसरी चीज़, ठंडी चीज़ें से अवॉइड करें। डॉक्टर उदय जी, अच्छी जानकारी। चलिए, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बड़े लोग हैं, उन लोगों को योग क्यों करना चाहिए, और योग से हम लोग के जीवन में, उनके जीवन में किस तरह के फायदे मिलने जा रहे हैं। अगर आज भी उन्होंने शुरू नहीं किया है तो आप
आज से शुरू कर सकते हैं। तो उदय जी, आप ज़रूर बताइए, कायदे से धीमे धीमे बताइएगा कि लोग योग को समझें। जैसे कि सर ने आपने पूछा कि जो है बुजुर्गों को योग क्यों करना चाहिए, तो मैं सर बताना चाहूँगा कि जो है सभी वर्ग के लोगों को, ये सभी उम्र के लोगों को योग करना चाहिए। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मैं जिम के बारे में कहूँ तो वो आपका शरीर स्वस्थ तो करता ही है, बॉडी का ही स्वस्थ करता है, लेकिन योग जो है आपका शारीरिक सुख कह सकते हैं, शारीरिक स्वस्थ होगा। शारीरिक स्वस्थ रहता है तो आपका मानसिक भी स्वस्थ होंगे, मानसिक स्वस्थ रहेंगे तो आपको आध्यात्मिक भी आप स्वस्थ रहेंगे। जब आध्यात्मिक स्वस्थ रहेंगे तो आपके साथ साथ सामाजिक भी होंगे, क्योंकि जो है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए योग ही करना चाहिए। मेरा क्या आज योग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता ही है, तरह तरह की बीमारियों का इलाज भी होता है। अब बुजुर्गों को यही योग क्यों करना चाहिए कि क्योंकि जो है 60 साल के बाद जो है आप आराम से बैठ के कर सकते हैं, प्राणायाम कर लीजिए, कुछ आसन कर लीजिए, और उसमें कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई कि योग करने से आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, या फेफड़े पूरी वायु जाएगी, आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। मानसिक भूलने की आदत, बुजुर्ग जब होते हैं, एज बढ़ती है तो भूलने की आदत बढ़ जाती है, तो आप प्रॉपर श्वास आपके शरीर में जाती है, मस्तिष्क में जाती है, जिससे आपके जो है वो आपका माइंड एकदम एक्टिव रहता है, तो भूलने की आदत ख़त्म जाती है। कब्ज की दिक्कत होती है क्योंकि जो है ज़्यादातर जो है पेट की समस्या हो ही जाती है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए ही योग ही करना चाहिए और पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे आप। डॉक्टर उदय जी, मैं जितने हमारे सब बड़े लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, काफ़ी लोग पहले भी देख चुके हैं और आगे भी लोग देखेंगे, उन सभी लोगों के द्वारा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब आप हमें ये तो बताइए कि प्राणायाम कौन कौन से, क्या करना चाहिए, क्या है, कैसे है, और कौन कौन से आसन इस उम्र के लोगों को इस ठंड के समय में क्या क्या करना चाहिए। और उदय जी, मैं विशेष रूप से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप प्राणायाम के बारे में बताएं तो शुरू करने के पहले उसकी जानकारी बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, फिर आप प्राणायाम करिए। दूसरा करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी बताइए, तब उसकी जानकारी बताइए। फिर अगर आप आसन बताने जा रहे हैं तो आसन के बारे में भी, आसन की जानकारी बताइए कि आसन का मतलब ये है और क्या करना चाहिए। तब फिर आप आसन करके दिखाइए, जिससे कि सच में उन लोगों को अच्छी जानकारी मिले। जैसा कि सर ने पूछा कि जो है प्राणायाम आसन के बारे में, तो मैं अपने बुजुर्गों को, ये मेरे पिता समान के लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि प्राणायाम और सूक्ष्म क्रियाएँ, कुछ आसन हैं बताऊँगा आपको, उसको बहुत सावधानी पूर्वक करना है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको कोई दिक्कत है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत आराम से ऐसे बैठ जाएंगे पद्मासन में और ध्यान रखेंगे। ठंड का मौसम चल रहा है तो कपड़े जो है ऐसा पहने कि थोड़ा सा शरीर गर्म रहे। अगर आपको खुली जगह है तो अच्छी बात है, तो बंद नहीं कमरे में करें तो वह ज़्यादा अच्छा है। आराम से बैठ जाएं ऐसे पद्मासन में, आँख बंद करें और लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास इसमें जो है जैसे गिनते मन में करें कि गिने 1 2 3 4 तक गिनती तक खींचे और फिर 4 गिनती तक धीरे धीरे निकालें। जितनी श्वास आपके फेफड़े में जाएगी
उतना आपको फेफड़े के लिए स्वस्थ करेगी। ये तो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसको करना है और ध्यान रखना है कितनी देर करना है। इसको आपको जो गिनती से करें 10 से लेके 20, 50 धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 10 से 20 बार करना है लंबी गई श्वास का अभ्यास। इसके बाद दूसरा अभ्यास जैसे है कपालभाति का। इसको आराम से ऐसे बैठेंगे, आँख बंद कर लें, सिर्फ श्वास को बाहर निकालते हैं नाक से, इसे नाक छिनकते हैं ना ऐसे, इस पे आप ध्यान दीजिए, बाकी पेट तो अपने आप अंदर जा ही गई। ऐसे करिए, देखिए आँख बंद करेंगे सभी लोग और इस तरह से इस अभ्यास को आप 20 से 50, 100, 200 बार तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपनी स्टेमिना देखते हुए, आपको अगर हार्ट की दिक्कत है तो आप इसको जो है बहुत ज़्यादा 20 बार स्टॉक करें, 20-20 बार के 2 बार कर लीजिए, इसको कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप इसको 100 बार कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में करेंगे, जैसे 20-20 बार के कर लीजिए। अगर 10-20 बार भी नहीं कर पा रहे हैं तो 10-10 बार कर लीजिए। तो ये दूसरा अभ्यास ये करेंगे। तीसरा अभ्यास ये अनुलोम विलोम, ये सभी के लिए, ये तो समझिए रामबाण है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसको आपको सभी करना है, कुछ नहीं, सबसे सिंपल तरीका है। अंगूठे और रिंग वाली अंगूठी का इस्तेमाल करते हैं। दाहिने साइड में नासिका को बंद करेंगे और बाईं तरफ गहरी श्वास लेंगे, जैसे कि हमने अभी बताया था भस्त्रिका में 4 गिनती तक श्वास खींचे, बंद करें, बाएं नासिका को धीरे से दाहिनी नासिका को अंगूठा हटाते हुए श्वास निकाल दें। धीरे धीरे श्वास निकालेंगे, फिर इधर ही से श्वास को भरें, बंद करें, बाएं तरफ निकाल दें, फिर बाएं तरफ खींचें, दाहिनी तरफ श्वास निकालें, फिर दाहिने से श्वास लें, बाएं तरफ श्वास निकालें। ये सिंपल सा तरीका मैंने बताया, और इसमें जो है तरीका ये है कि आँख अपनी बंद रखेंगे और ध्यान अपनी श्वास पर रखेंगे। इस श्वास को महसूस करें अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, इसको करेंगे। चौथा अभ्यास है प्राणायाम। चौथा अभ्यास ये है आपका भ्रामरी। कान को ऐसे देखिए, अंगूठे से बंद करेंगे, ऐसे कर देंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लोग आप कहेंगे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि कान बंद हो जाए, आँख बंद हो, और भौरे की तरह उसको बोलना है, गुनगुनाना है। जैसे देखिए, पूरी गहरी श्वास लें, इस तरह से आप करना है। इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार। जैसे कि मान लो आपको नींद नहीं आ रही, जैसे कि अफसर ने पूछा था, पहले हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि नींद की दिक्कत होती है, तो आप रात में इसको बिस्तर पे ही कर सकते हैं इसको। और साथ में ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। इस तरह से ओम का उच्चारण सिंपल सा है। आँख बंद करेंगे और इसको जो है आँख बंद करके लंबी गई श्वास लें, धीरे से जो हाथ हल्का आपका साथ खोल लेंगे से। इस तरह से जो है आपको रात में भी आप कर सकते हैं। तो जब आप बिस्तर पर जाएं, आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी से लग रही है, तो आप जो है तो ओम का जैसा मैं बताया, ओम कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए। काम आपको भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, लंबी गई श्वास भी कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट में हमने बताया था आपको भ्रामरी। तो भ्रामरी का अभ्यास करिए। और बच्चे अगर देख रहे हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई मन नहीं लगता तो बच्चे भी कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो उनको याददाश्त भी बढ़ेगी और बच्चे पढ़ने का माइंड भी अच्छा फ्रेश हो जाता है। तो ये प्राणायाम आपके हैं। अगला अभ्यास चलते हैं हम लोग करेंगे, कुछ सोच के करेंगे। कुछ करना नहीं है, आराम से पैर को ऐसे बैठ जाएंगे,
दोनों पैर को सीधा रखते हुए सबसे पहले उंगलियों को अंदर करेंगे तो श्वास अंदर करेंगे। जैसे 1 अंदर श्वास लेंगे, 2 श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इसको 20 बार कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे पंजे अपने अंदर लाएं, फिर श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस तरह से करेंगे। फिर इसको धीरे धीरे घुमा दीजिए और इसको भी श्वास पूरी भरेंगे। इसको भी 10 बार कर लीजिए इस तरह से। इसको उल्टा कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से आप करेंगे। अब इसी तरह हाथ ऐसे रखें, जैसे घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, तो इसको आराम से करना। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, धीरे से ऐसे ठीक ऊपर करेंगे, श्वास अंदर लेंगे और धीरे से श्वास निकाल देंगे। इसको 20 बार करेंगे। फिर दोनों पास कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से ये भी करेंगे। फिर आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे कर दिए आराम से, जितना सुविधाजनक, जैसे आप इतना है ऐसा है तभी ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, जितना अंदर आ जाए तो धीरे धीरे इसको मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे कर लीजिए। 20 बार 50 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जो है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो बिल्कुल दिक्कत है और कमर में दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप ये अभ्यास करेंगे तो मूवमेंट सारे आपके ज्वाइंट के होते रहेंगे, जिससे आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। आपके पैर काम करते रहेंगे। और इसी तरह हाथों में भी है। आप हाथ कितनी करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। दोनों हाथ सीधे कर लें और जो है ऐसे करें, प्रेशर लगा के उंगली बंद करें, श्वास निकाल दें। इसको 20 बार करेंगे इसी तरह से। अगला भी देखिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर, इसको 20 बार कर लिए। अगला अभ्यास देखिए, अंगूठा अंदर करिए, धीरे धीरे घुमाइए अंगूठे को इधर। इसका उल्टा कर लीजिए इस तरह से 10 बार। फिर अगला अभ्यास ऐसे करिए, देखिए बस अंदर, श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर करेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर लेंगे। इसको बड़े आराम से करना। मैं आपको बच्चे बता रहा हूँ। थक गया, हाथ नीचे कर लीजिए ऐसे तरह से। सिर्फ हर अभ्यास में ऐसे करने के बाद ऐसे जो किया, थक गए, हाथ नीचे कर लीजिए। क्योंकि ये जो है आप कर रहे हैं, आपको थोड़ी थकावट तो होगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो ये सब आदत बन जाएगी। एक साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको किया, अगला अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। ये घुमा दिए गोल गोल 10 बार। फिर इसका उल्टा कर लिए। मान लो इसको करने में दिक्कत हो रही है तो इसका तरीका एक और है, इस तरह कर लीजिए आराम से। इसको घुमा लिया, इस तरह घुमा लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए। अब गर्दन, क्योंकि गर्दन की दिक्कत होने लगती है तो थोड़ा ध्यान दें। कुछ नहीं, बाएं तरफ श्वास लेते जाए, श्वास निकाल दें, इस तरह से करेंगे। 20 बार कर सकते हैं इसको। फिर ऊपर कर लीजिए। मान लो आपको सर्विकल दिक्कत है, गर्दन दिक्कत है, तब इसको यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं लाएंगे, सिर्फ सामने रखेंगे। मैं इसलिए सामने बता रहा हूँ। जिनकी दिक्कत गर्दन नहीं हो, घुमा भी सकते गर्दन को आराम से। 5 बार इसका उल्टा कर लीजिए, 5 बार इस तरह से आराम से। लेकिन ध्यान रखना है, गर्दन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वाइकल है या गर्दन दर्द हो रही है तो तब ना करिए, गर्दन ना घुमाइएगा। सिर्फ 2 अभ्यास जरूर कीजिएगा। एक तो ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और सामने करें, फ्रंट पे अप डाउन, बस ये 2 अभ्यास जरूर करिएगा। ये सूज की जानी थी। चलिए अब बताता हूँ आपको 2 अभ्यास और बताएंगे जो बहुत ही आरामदायक है। जैसे कि होता क्या है कि कमर में दर्द होने लगती है, लेटे हैं, कोई काम तो है नहीं, लेटे रहते हैं तो दिक्कत होती है। तो एक भुजंगासन करना है। कैसे?
कुछ नहीं, पेट वाला आराम से लेट लीजिए, लेट आएंगे और दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, दोनों पैर मिले रहेंगे, श्वास लेते ऊपर जाए, श्वास निकाल दें, श्वास लेते जाएं, श्वास निकाल दें। इसको आप 10 बार कर सकते हैं। आखिरी में इसको आराम से ऐसे इस आसन में, मकर आसन में रह सकते हैं। तो लेटे लेटे आपको जितना लेटे रहते हैं, तो इस आसन में अगर आप लेट जाएं, मकर आसन जैसे आपने बताया लास्ट में, तो आपको जो है स्पाइन में दिक्कत नहीं आएगी और कमर में दर्द नहीं रहेगा। तो अगर लेट नहीं है तो ये आपको मैंने बताया। मेरा प्रयास था कि आप स्वस्थ रहें, कि आप ही एक धरोहर हैं जो आगे पीढ़ी को बचा ज्ञान और सब लोग ज्ञान दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक चीज़ उसमें जोड़ आखिरी में ख़त्म करने से पहले बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी, कि थोड़ा बच्चे जो है ध्यान दें अपने बुजुर्गों को, क्यों अकेलापन उनको बहुत खलता है, क्योंकि जो है ज़िंदगी भर काम करते हैं वो, आखिरी में उन पर ध्यान ना देने वजह से उनको एकाकीपन लगने लगता है, जिस वजह से भी उनको नींद की जिससे समस्या आती है और वो डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। तो आज का सबसे आखिरी में सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करूँगा जो यहाँ मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने ये कार्यक्रम देखा, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग फेसबुक पेज घर में क्या करें नई प्रतियोगिता, यूट्यूब युवा महोत्सव और mayank.ranjan.shrivastava फेसबुक में भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मेरी इच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों को शेयर करें, लोगों को बताएं, उनको अच्छी जानकारी मिल रही है, उन सबके जीवन में अच्छा समय निकले। बस अब 2020 समापन की ओर है, लेकिन समापन का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया या जनवरी से वैक्सीन सबको मिल जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा विशेष निवेदन है कि नेताओं की चीज़ों में विश्वास मत करिए। जो वेबसाइट्स हैं, जो नियम हैं, उन चीज़ों को आप देखिए तो आपको सत्य जानकारी मिलेगी। आपको जो आप सरकारी वेबसाइट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका मतलब ये है कि सच में ये चीज़ चल रही है, आगे क्या होने जा रहा है, इन चीज़ों में थोड़ा विश्वास करिए, देखिए। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, आपको मैं बहुत 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 मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने समय निकाला। अगले कार्यक्रम में फिर कल 5 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।